हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर स्टडी पर। आइए आज हम लोग केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज क्या होता है। आप लोग वीडियो को देखने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठिए ताकि एक एक बात आप लोग नोट करिएगा इसको, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग को पता भी है कि बहुत से क्लासों में पूछता है। इतनी बातें समझ में आ रही है। आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का हिंदी का होता है, अभी मैंने बताया भौतिक विज्ञान होता है, सॉरी भौतिक परिवर्तन। इतनी बात तो समझ में आ रही है। भौतिक परिवर्तन का होता है, एक एक बात देखिए ध्यान से, गुड रखिएगा। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस यानी पदार्थ होता है। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये क्या बोल रहा है इंग्लिश, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग लिखिए इंग्लिश। अगर ना समझ में आए तो उसके नीचे हिंदी जरूर लिखिएगा। जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ ना बने उसे भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज कहते हैं। बातें समझ में आ रही है। जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ ना बने उसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है। एक बात इसमें नोट करिएगा, चेंजेस इन द साइज। क्या होता है इसमें, साइज बदल जाता है और स्टेट यानी अवस्थाएं बदल जाती है। मैटर यानी पदार्थ का क्या होता है, साइज बदल जाता है और इसकी अवस्थाएं बदल जाती है। और एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। आ रही बातें समझ में सबको, इतनी बातें समझ में आ रही है। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, बस आपको इम्पोर्टेंट ये है, पूछा जाता है, पूछते भी है टीचर लोग, आप लोगों से पूछते भी है कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो जिस परिवर्तन यानी जिस चेंज में कोई नया पदार्थ ना बनता है, नया सब्सटेंस ना बने, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कटिंग ऑफ पेपर। कटिंग मतलब जैसे पेपर को हम लोग काटते हैं दोस्तों, पेपर को हम लोग काटते हैं तो क्या होता है, पेपर को कटे हुए पेपर को कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बनता है, केवल उसको काटते हैं, अलग अलग ही रहता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। उसके बाद से चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस। आइस जैसे पानी से हम लोग बर्फ बनाते हैं, फिर भी कोई नया पदार्थ ना बनता है, फिर भी तो पानी ही तो रहता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। और इनटू वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी वाष्प बन के उड़ता है। देखिए ध्यान से, पानी क्या होता है, वाष्प बन के उड़ता है। जैसे हम लोग हाथ लगाते हैं पानी इस पे आ जाता है ना, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि फिजिकल चेंज क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया भी हूँ, समझाया भी हूँ। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। इतनी बातें आप लोग नोट जरूर करिएगा, फिजिकल चेंज क्या होता है बस आप फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ लिए थे। और पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या होता है। आप लोग को पूरा फिजिकल चेंज क्लियर हो गया होगा। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिस परिवर्तन यानी जिस चेंज में कोई नया पदार्थ ना बने उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इतनी बातें समझ में आ रही है। देखिए ध्यान से, जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बने उसे केमिकल चेंज कहते हैं, जिस परिवर्तन में नया पदार्थ ना बने उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है। आप लोग बिल्कुल बोर्ड पे देखना। देखिए ध्यान से, एग्जांपल तो जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। तो पेपर को हम लोग जलाते हैं, क्या पेपर को जलाते हैं, जो राख बनता है उस राख से हम लोग पेपर बना सकते हैं दोस्तों। आप लोग खुद को इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम लोग जो जले हुए जो राख होता है उससे हम लोग पेपर नहीं बना सकते हैं। तो और यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड यानी दही। आप लोग देखे ही होंगे, क्या हम लोग दूध से दही बनाते हैं, और दही से दूध बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है। यही होता है जिसमें नया पदार्थ बन जाए। देखिए ध्यान से, हम लोग दूध से दही बना दिए, नया पदार्थ बना, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगता है, क्या जंग से लोहा फिर बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही है। केमिकल चेंज क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको क्लियर किया है कि जिसमें नया पदार्थ बन जाए उसको केमिकल चेंज कहते हैं, जिसमें नया पदार्थ ना बने उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। केमिकल चेंज का आप लोग खुद से 10 एग्जाम्पल लिखिएगा। फिजिकल चेंज का
खुद से 10 एग्जाम्पल लिखिएगा, तब जाके आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा भी कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए।